हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है। तो आज हमने उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और हम देखते हैं डिटेल में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब से इसमें फॉर्म भरा जा रहा है और कैसे क्या है। इसमें सबसे पहली बात देखने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। दूसरे किसी भी फॉर्म में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर एक एप्लीकेशन, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक बार। आफ्टर दैट जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो पोस्ट है वो ग्रुप सी का पोस्ट है। उसमें लेवल 5 का पे मैट्रिक्स आता है जो कि 29,200 से लेकर 92,300 के रेंज में आता है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 27 मार्च 2023 से स्टार्ट है और जो इसका लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल 2023 को है। बाकी जो करेक्शन विंडो है वो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को 2 दिनों के लिए खोला जाएगा। और बाकी जो फीस है वो 700 के करीब है। ये 700 फीस है सारे कैटेगरी के लिए। इसमें ऐसा SC ST या फीमेल और PWD के लिए जो एक मतलब लाइक कम करके जो फीस होता है वो फीस इसमें नहीं दिया गया है। और बाकी जो एडमिट कार्ड को जो डाउनलोड आप करेंगे इस साइट पे जाकर करेंगे, और जो ये नोटिफिकेशन है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पे जाकर के EPFO www.epifindia.gov.in। उसके बाद जो प्रोविजनल आंसर की है वो बाद में अनाउंस होने वाले हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें 2 स्टेज में होगा। एक पहला जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और दूसरा वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जिसको कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आगे आने के बाद इसमें दिया हुआ है अलग अलग स्टेट में कितनी सारी वैकेंसियां हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो उसमें SC के लिए 8 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 19 है, अनरिजर्व के लिए 5 है, टोटल 39 है, PWD के लिए टोटल 5 है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में किसमें कितनी वैकेंसियां हैं वो दी गई है। तो ये आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं जिसका जो भी है। बाकी उसके बाद बात करें अगर आगे आने करके तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मस्ट पजेस द बैचलर्स डिग्री। जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है बैचलर्स डिग्री मस्ट है उसको, वो कंप्लीट होना चाहिए। और ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। 35 शब्द इंग्लिश में और 30 शब्द हिंदी में पर मिनट टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए। और जिसका जो फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, उनको ये रिकमेंड कर रहा है कि दैट दे शुड नॉट अप्लाई एक्चुअली। सो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। बाकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मीन्स जो ऐसा यूनिवर्सिटी लाइक जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट अंदर आता है, तो उस हिसाब से ऐसा है। बाकी एज लिमिट्स एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए एज लिमिट। बाकी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द लाइक कास्ट बेसिस। सो SC ST में 5 ईयर्स है और OBC को NCL को 3 ईयर्स है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ अलग अलग है, PWD के लिए अपना अलग अलग है, तो वो आप देख लीजिएगा किसके लिए कितने साल का होता है। उसके बाद ये वर्टिकल रिजर्वेशन की जो बात है वो तो लाइक मतलब जो जिनका जिनका अपना जिसमें आता है तो वो देख लेंगे अपने हिसाब से कि किसका किसके अंदर आता है और उसका क्या प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, यानी कि मतलब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं इसमें। जो फेज 1 वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें पहला जनरल एप्टीट्यूड है जिससे 30 क्वेश्चंस होंगे।
जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से भी 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से भी 30 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल इंग्लिश विद कम्प्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल और अलग अलग क्वेश्चन के लिए आई थिंक वेटेज नहीं सेम है, सबके लिए 4 मार्क्स का ही वेटेज है, 30 × 4 120, 30 × 4 120, 10 × 4 40। तो टोटल 150 क्वेश्चंस और टोटल 600 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का होगा, यानी टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। इधर नीचे मेंशन्ड भी है कि ईच क्वेश्चंस शैल हैव 4 मार्क्स ईच, और जो मार्क्स फेज 1 में जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे उसी को फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनेगा। और फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन। अगर एक गलत आंसर के लिए फॉर ईच रॉन्ग आंसर एक नेगेटिव मार्किंग, यानी कि उस क्वेश्चन के लिए जितना मार्क्स असाइंड है, यानी कि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/4 एक नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर कुछ क्वेश्चन गलत होता है तो। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन भी ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल मार्क्स 600 का है, और बाकी जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे वो 10 टाइम्स होंगे 1:10 के बेसिस पे। और इफ़ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन 1 सेशन तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस से उसको इक्वेट किया जाएगा, जो कि जनरलाइज बोलते हैं जिसको, वो करेंगे ये लोग। बाकी फेज 2 कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, तो वो कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स ईपीएफओ को डिसाइड करेगा, और मॉडरेशन इसमें होने वाला है, क्योंकि अगर इफ़ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन 1 सेशन, इसमें फेयरली लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन विल फॉलो टू इंश्योर फेयरनेस। बाकी अगर रिजल्ट टाई हो जाता है, एक ही नंबर बहुत सारे लोगों को आता है, तो डेट ऑफ बर्थ को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, विथ ओल्डर कैंडिडेट्स को सबसे पहला प्रेफरेंस, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर, कि ये भी क्राइटेरिया है। तो आप मतलब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बाकी ये जानने की बात है। और बाकी आगे आते हैं, आंसर की चैलेंज करना है तो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद अगर आप चाहो तो उसको चैलेंज कर सकते हो, अगर कुछ गलत है तो 500 के अमाउंट का पे करने के बाद पर आंसर की चैलेंज, मतलब एक आंसर की अगर चैलेंज करते हो यानी कि एक आंसर, तो 500 रुपीज़ आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है तो वो उस वेबसाइट पे आने वाला है, रिजल्ट इसका या आएगा। और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि इस वाले वेबसाइट पे रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करता रहे। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम को लेकर के। बाकी ये इतना ही जो है, मतलब एक फॉर्म फिल करने से पहले देखना जो होता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस है, और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। बाकी नीचे ये जो है वो एनेक्स्चर्स वगैरह दिए होते हैं कि सर्टिफिकेट में कौन से एनेक्स्चर लगाने हैं, अलग अलग पीडब्ल्यूडी के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, वो सब उसमें दिए रहते हैं। चैप्टर 10 में रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप इस दिए गए वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हो, और उसमें ये सब चीज़ लगेंगे, लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट, बाकी और भी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो इसमें क्या क्या लगने वाला है, उस हिसाब से आप डिटेल नोटिफिकेशन देख करके कर सकते हो। बाकी जो ये फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद लॉगिन करके आप अपना फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ये सब अपलोड करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है, और उसके बाद द फाइनल सबमिशन होने के बाद दैट्स इट।
ये नीचे दिया हुआ है कि जो प्रोसीजर है वो कैसे भरना है, तो आप ये डिटेल प्रोसीजर पढ़ सकते हो। ये डिटेल्स में दिए होते हैं पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको हेल्प करेगा। बाकी ये एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हो। बाकी अगर आपको किसी तरह का हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और ये जो मेल आईडी दिया है आप इस पे मेल भी कर सकते हो। अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज हो जाती है या ग्रीवेंसेज हो जाते हैं तो आप इस पर कर सकते हो। और अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप कस्टमर केयर वाले नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी कुछ नंबर और मेल आईडी दिए गए हैं, आप वहाँ भी कर सकते हो कॉल। बाकी ये मिसलेनियस प्रोविजंस क्या होते हैं, ये कॉशन नोटिस है। इसमें कुछ कुछ दिए होते हैं जैसे कि मतलब ओनली रेलिवेंट क्वेरीज रिसीव किए जाएंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी को लाइक मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय और एग्ज़ाम के समय, क्या क्या लाइक वो सब दिया होता है। तो आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। बाकी ये टेस्ट सिटी सेंटर के लिस्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, मतलब 2 जगह होने वाले हैं एग्ज़ाम, जैसे विजयवाड़ा विशाखापट्टनम। उसी तरह आसाम के अंदर जैसे 3 जगह एग्ज़ाम होगा, गुवाहाटी, जोरहाट और सिलचर। तो उस हिसाब से अलग अलग स्टेट में कितने जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका लिस्ट है ये, तो आप एक बार वो भी देख लेना। नीचे ये एनेक्चर है कि अगर किस किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना है, तो वो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। जिस पे जो भी अप्लाई होता है ये मतलब अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, फॉर्म 5 फॉर्म 6, तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। बाकी यही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है EPFO SSA के बारे में। अगर कोई आदमी या कोई स्टूडेंट फिल करना चाहता है तो जाकर फिल कर ले, क्योंकि अभी लास्ट डेट अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और लास्ट समय में क्या होता है, कभी कभी साइट हैंग करने लगता है, तो बेटर है कि पहले से ही फिल करके फॉर्म को रख लिया जाए। तो आप लोग फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी अगर इस तरह के ही कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहने चाहिए, आप चाहते हो कि मिलते रहें अबाउट द वैकेंसीज एंड ऑल द अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।